बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत उन्वान पर, जो कि है दुरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ने वालों का मुकाम और इससे हासिल होने वाले हैरत अंगेज फ़वाइद। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनके फरमाए गए दुरूद के बारे में और दुरूद पाक पढ़ने वालों के मुकाम के बारे में, जो कि बड़ी तफसील से बताई गई है। तो आप सभी से गुजारिश है कि एक बार तवज्जो और मोहब्बत से ज़रूर सुनिएगा और इसकी फजीलत, अहमियत, बरक़ात और हैरत अंगेज फ़वाइद और दरूद पाक पढ़ने वालों का मकाम जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि निहायत ही दिलचस्प और मालूमाती ये वीडियो आपसे शेयर की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला इसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, दरूद इब्राहिमी वो पाकीज़ा, अजीम और निहायत ही बाबरकत दरूद पाक है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की दीन की खिदमत की वजह से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफा दिया गया। हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर और उनकी आल पर दरूदो सलाम पढ़ा और प्यारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज मुबारक पर गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि आप मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम कहिएगा। सुभान अल्लाह। और जब हमारे प्यारे आका करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत को सलाम कहने का फरमाया, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सलाम का जवाब इस अंदाज में दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर भी सलाम फरमाया, जो कि अब कयामत तक आने वाला हर मोमिन, हर मुसलमान जब भी नमाज अदा करेगा, वो नमाज में इन खूबसूरत कलमात को जरूर दोहराएगा, इन्हें जरूर पढ़ेगा। और ये खूबसूरत अल्फाज दरूद इब्राहिमी शरीफ के हैं, जो कि हम मुसलमान दिन में 5 मरतबा अपनी हर नमाज में पढ़ते हैं। यानी जो हम दरूद पाक अपनी नमाजों में पढ़ते हैं, तो अगर आप इसका तर्जमा पढ़िए और उस पर थोड़ा गौर कीजिए तो आपको मालूम होगा कि इसमें बयान किया गया है, ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जैसा कि तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू बड़ी तारीफ वाला, बुजुर्गी वाला है। इसी तरह फरमाया गया, ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जैसा कि तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू बड़ी तारीफ और बुजुर्गी वाला है। ये मेरे प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों दरूद इब्राहिमी शरीफ का उर्दू तर्जमा है। तो एक मरतबा आप सब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद इब्राहिमी शरीफ जरूर पढ़ लीजिए और अपना मुकाम रब ताला की बारगाह में बुलंद कीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम है, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत फरमाएगा और उसके 10 गुनाह माफ कर देगा। उस शख्स के 10 दर्जात बुलंद होंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, हजूर नबी करीम सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और मुकद्दस अजीम ज़ात पर दरूद शरीफ भेजना एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी नेमत, एजाज और खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि सोने नबी की ज़ात पर दरूद पढ़ने वालों का मुकाम तो इस कदर बुलंद व अजीम है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूदो सलाम पढ़ने वालों को बख्शिश, इज्जत, गैबी इमदाद, मुश्किलात से आज़ादी, वुसअत रिज़्क, घर में बरकत, गुनाहों की मुआफ़ी, दर्जात की बुलंदी और भी बेशुमार और बड़े अजीम देगर कई फ़ज़ाइल और बरकत की बिशारतें अता फरमाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, उम्मीद है आप दरूद इब्राहिमी की फजीलत से, दरूद इब्राहिमी शरीफ की अहमियत से और दरूद पाक पढ़ने वाले के मकाम से बाखूबी वाकिफ हो चुके हैं। याद रहे कि दरूद इब्राहिमी शरीफ वो दरूद पाक है कि ये तमाम दरूद पाक के जितने भी सीगे हैं उनमें तमाम से अफजल और आला है, क्योंकि ये हमारे हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी जुबान यानी ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हुआ। और क्या आप ये जानते हैं कि हमारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान तो वो मुबारक जुबान है जो हमारे करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो क़यामत तक तब्दील होने वाला नहीं। तो इस दरूद पाक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से अदा फरमाया, और ये वो अफजल दरूद पाक है कि जो इसे नमाज में अदा करे तो उसके तो बरकत हैं ही, और जो इसको नमाज के अलावा भी अगर पढ़ ले तो उसके लिए उलमाए कराम ने लिखा कि ये दरूद पाक उसके लिए दुनिया और आखिरत के लिए काफी हो जाता है। ये दरूद पाक उसकी दुनिया और आखिरत की भलाई का जरिया बन जाता है, इंसान के लिए रब ताला की खुशनुदी हासिल करने का रास्ता बन जाता है। दरूद पाक यानी दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ने वाले के रिज़्क की तंगी को खत्म कर देता है, माली मुश्किलात से बचा लेता है। भले रिज़्क की तंगी हो, मुश्किलात हो, परेशानी बहुत ज्यादा हो, गुर्बत हो, वसाइल कम और मसाइल ज्यादा अगर पाए जा रहे हो, तो फरमाया गया है कि तुम दरूद पाक की यानी दरूद इब्राहिमी शरीफ की कसरत करते जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे वसाइल भी आला फरमा देगा और तुम्हारे तमाम तर मसाइल भी हल फरमा दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी और अजीम शान है ना दरूद पाक की। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, सिर्फ यही नहीं बल्कि दरूद इब्राहिमी शरीफ तो दुनिया के मामलात के साथ साथ आखिरत के मामलात को, कब्र के मामलात को, हशर के मामलात को बेहतर करता है। और सबसे बड़ी बात दरूद इब्राहिमी शरीफ की ये है कि इसे पढ़ने वाले इंसान का खात्मा बिलखैर होता है, और खात्मा बिलखैर की फिक्र तो हर मुसलमान को रखनी ही रखनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक मुसलमान के लिए अल्लाह ताला का इनाम है। क्योंकि जब एक इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उस वक्त अगर इंसान को ईमान की दौलत नसीब हो जाए तो इंसान का खात्मा बिलखैर हो जाता है। जब हम दरूद इब्राहिमी जिंदगी में पढ़ते रहें, जब जिंदगी खत्म हो रही होगी तो दरूद इब्राहिमी का उस वक्त उस इंसान पर ये करम होगा कि खात्मा बिलखैर हो जाएगा और वो इस दुनिया से ईमान की सलामती से रुखसत होगा। और यकीन जानिए वो कितना ही कोई आला इंसान होगा, उस पर अल्लाह ताला का कितना ही करम होगा, उस पर रब ताला की कितनी इनामात की बारिशें होंगी कि भले वो बंदा दुनिया में जैसा भी था लेकिन वो कितनी खुशकिस्मती से कामयाब और कामरान हुआ कि उसका खात्मा बिलखैर हो गया। भले कि वो दुनियावी गरीब था, कमजोर था, मगर दरूद पाक की दौलत से, बरकत से उसे खात्मा बिलखैर नसीब हुआ। वो ईमान की सलामती से दुनिया से रुखसत हुआ। कितना प्यारा मुकाम है ये एक दरूद पाक पढ़ने वाले का कि अपने रब की तरफ कामयाब लौट गया। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, जो भी इंसान अगर इन तमाम तर फवाइद को हासिल करना चाहता है तो दरूद इब्राहिमी शरीफ की कसरत करने से अल्लाह ताला उस इंसान का खात्मा बिलखैर अता फरमाएगा। और ईमान, जो कि ईमान एक ऐसा खजाना है कि जब इसके ऊपर शैतान हमला करने की अगर कोशिश भी करे तो दरूद इब्राहिमी बतौर ढाल उस इंसान के ईमान की हिफाजत फरमाएगा। और याद रहे प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, दरूद इब्राहिमी शरीफ की कसरत और बरकत से अल्लाह ताला दीनों दुनिया के सारे मामलात को बेहतर कर देता है और एक इंसान की जिंदगी की मुश्किलात को खत्म फरमा देता है और उसका खात्मा बिलखैर करता है। हमारी करीम रब के बारगाह में पूरे दिल से ये अजीम दुआ है कि रब ताला हमें दरूद पाक की ये तमाम तर अजीम बरकतें और फवाइद अता फरमाए, आमीन। और हमारा खात्मा बिलखैर हो। जो बहन भाई मेरी इस कीमती दुआ में शरीक हुए हैं, पूरे दिल से आमीन जरूर लिख दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।